मैं मोदी जी से कुछ आग्रह करना चाहूँगा। एक आग्रह मैंने पिछले वीडियो में छोटा सा किया था, तो वो आग्रह सबसे पहले होगा क्योंकि ये दूसरे जगह वीडियो जा रहा है। गडकरी जी से ये आग्रह है मूलतः, मतलब काफ़ी काम कर रहे हैं कि एडिशनल नमाज लेन जो है बनवाइए, क्योंकि कांवड़ यात्रा तो है नहीं कि महीने में, मतलब पूरे वर्ष में एक बार होना, ये हर सप्ताह का है शुक्रवार को। और यदि आपने डेडिकेटेड लेन बनवा दिए, 2 लेन को आपने 4 किया, 4 को 6 किया, ईस्टर्न पेरिफेरल, वेस्टर्न पेरिफेरल, तो इसमें एक एक्स्ट्रा लेन बनवा दीजिए नमाजियों के लिए, दोनों साइड, अप डाउन दोनों साइड, ताकि क्रॉस नहीं करना पड़े। जो जनता जहाँ पे वहीं पे वो आके पढ़ सके। और वो लेन जब बन जाए तो फिर एक लाइए सबका नमाज सबका विश्वास स्कीम। सबका नमाज सबका विश्वास स्कीम क्या होगी कि वहाँ पे जो नमाज पढ़ी जाएगी ना, उसको देखने के लिए एक एक लेन दोनों साइड में जो वो रिज़र्व होनी चाहिए। उसमें जो है राफेल से या इससे बड़ी बड़ी लोहे की सीढ़ियाँ जो होती है स्टेप वाली, वो ऊपर से ड्रॉप की जाए और वो रखवा दीजिए, और उस पर हिंदू खाली बैठे। उसको पता चलना चाहिए कि देश में माइनॉरिटी भी है और सड़क पे नमाज पढ़ रहा है, उसके राइट्स हैं, और उसको तुम देखो। और जितने भी हिंदू जन्म लेते हैं इस देश में, उनको जन्म, जैसे इजराइल में होता है ना, कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसको राष्ट्र सेवा में सैनिक बनना ही होता है, तो हिंदुओं का हो कि तुम्हें नमाज जो है टिकट कटा के देखनी ही है। तो इससे क्या होगा, मोनेटाइज हो जाएगा आपका सब कुछ। तो मोनेटाइज आप कर ही रहे हैं, है ना। लाल किले में आपने वो स्पॉन्सरशिप कर दी, जिसका मैं समर्थन करता हूँ कि हर जगह पे होना चाहिए, तो ये भी मोनेटाइज कर दिए। टोल वोल तो आप लगा ही नहीं, टोल का समय सीमा जो है समाप्त हो चुका है, फिर भी टोल है। 20 किलोमीटर के भीतर 1-2 टोल मिल जाता है। तो ये सब है, तो पैसा ही जब बनाना है तो पैसा बनाइए, और नमाज वाली लेन और ये ग्लोब मास्टर राफेल से ऊपर से कुर्सियां गिरा करके, और फिर जब हो जाए तो अपना कुर्सी हटा दे, नमाज लेन लेकिन इंटैक्ट, उस पर गाड़ी घोड़ा नहीं चलेगा, वो एकदम नमाज लेन डेडिकेटेड होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा जो है मोदी जी, अब तो 400 पार की बात है, 2/3 मेजॉरिटी आ जाएगी। हालांकि मेजॉरिटी भी थी तब भी आप ये कर सकते हैं। अभी तो आप संसद सत्र यदि बुलाना चाहें स्पेशल सेशन मेरे इस वीडियो के बाद, तो आप कीजिए, आपकी मतलब श्रद्धा है। मैं तो छोटा आदमी हूँ जी। वक्फ एक्ट को संशोधित कर दीजिए, लेकिन वो वाला संशोधन नहीं जो मैं लंबे समय से मांग रहा हूँ। नहीं, वक्फ एक्ट को संशोधित करके आप मस्जिदों के पास की जितनी भी सड़कें हैं वो वक्फ कर दीजिए, और उस पे यदि गैर मजहबी लोग चलते हैं उससे जजिया टैक्स लेना चाहिए, और वो टैक्स मस्जिदों को जाना चाहिए। ये जो है एक राजा अकबर, औरंगजेब और बाबर की जो परंपरा है, लीनिएज, जिसके खुमारी में आज तक आप जी रहे हो, दिल्ली में आपसे सड़कों का नामकरण तक जो है वो इतने वर्षों के बाद भी नहीं बदला है। आक्रांताओं, लुटेरों, बलात्कारियों के नाम की सड़कों पे जो हम चलने को विवश हैं, तो फिर उनकी मतलब ये सब जो उनकी कुछ चीज़ें हैं उनको कंटिन्यू किया जाए ना। जजिया उजिया भूल गए, किताब में पढ़ते थे, लगाइए जजिया। तो वक्फ एक्ट का संशोधन करके, और वक्फ का जब कर ही रहे तो वो जो हाईवे का जो लेन था ना, जो अभी मैंने गडकरी जी, उसको भी वक्फ की संपत्ति घोषित कर दीजिए, और उसमें भी कोई यदि चलना चाहे तो वो उस लेन का डेडिकेटेड टोल बूथ होना चाहिए, कि उसमें यदि आप जा रहे हैं तो उसमें नमाजियों का जो है आपको शवाब मिलेगा। तो शवाब यदि पाना है आपको तो उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। उस पे पवित्र नमाजियों ने नमाज पढ़ी और बार बार पढ़ते हैं, उस भूमि पे आपका चक्का जा रहा है, टायर जा रहा है, तो उसका भी टैक्स आपको, जो एंट्री के लिए भी एग्जिट के लिए भी, 2 तरफा टैक्स ले लीजिए। मिडिल क्लास टैक्स देगा जी, मिडिल क्लास टैक्स देगा। आप बड़े लोगों का माफ़ कर सकते हैं, मिडिल क्लास से प्रॉपर लीजिए, खास करके हिंदू और अपर कास्ट हो तो एकदम, उनसे तो एकदम बहुत ही ज़्यादा लेना चाहिए। तो ये जजिया जो है ये वक्फ एक्ट संशोधित करके कीजिए। मस्जिद यदि सड़क से दूर है, ऐसे केस में यातायात मंत्रालय जो है वो या तो ओला उबर के कूपन बांट सकती है,
या फिर फीडर बसेज चलवा सकती है कि भाई दूर है और नमाज पढ़नी है, सड़क पे नमाज जो है वो सबसे अधिक अच्छी होती है, भारत में मानी जाती है। बाकी तो इनके अधीत में लिखा हुआ है सड़क पे नमाज जो है नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन कौन मानता है, वो वैसे भी नमाज है भी नहीं, शक्ति प्रदर्शन है। तो सरकार को बसें चलवाने की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि लोग जो है बढ़िया से अपना बैठ करके फ्रीडम में वहाँ जाएं और टाइम जो है उस हिसाब से कीजिए। ऐसा नहीं कि उधर माइक पे पढ़ी गई और इधर मिस हो गया किसी का, नहीं, ये सब का ख्याल। और एक आईएएस ऑफिसर को या रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, कुछ लोग जो राज्यसभा का नॉमिनेशन सीख कर रहे हैं उनको मिल नहीं पा रहा है, वो वैसे लोगों को आईएएस आईपीएस जो हैं उनको आप जो है ये बस संचालन का एक कार्य दे सकते हैं। तो इससे वो लोग जो है मौलाना मोदी कम से कम कहना जो है आपको बंद कर देंगे। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, छोटे छोटे ये जो टुटपुंजिया लोग हैं, कुछ लोग जो ये सब करते रहते हैं, तो उनको भी मोदी जी एम्प्लॉय कीजिए आप। और बस कंडक्टर का ये सब का नौकरी, वो फीडर बसेज जो चलवाएंगे उसमें आप लोग दे सकते हैं। रेलवे मंत्रालय जो है अश्विनी वैष्णव जी या अगला जो भी मिनिस्टर बनेगा उसको जो अमृतकाल में अमृत स्टेशन या इस तरह से कुछ बन रहा है ना, उसमें आप जितने भी स्टेशन हैं उस पर एक प्लेटफॉर्म नमाज प्लेटफॉर्म होना चाहिए। पूरी प्लेटफॉर्म जो है कम से कम 150 मीटर की नमाज प्लेटफॉर्म हो, और उस पर हिंदू तो दिखे भी नहीं, कुछ नहीं, उस पर तो गेंदा का फूल भी नहीं दिखना चाहिए, थोड़ा सा भी जिसमें हिंदू टाइप का कुछ हो वो बिल्कुल नहीं, वो पूरा डेडिकेटेड ये होना चाहिए। और उसको सजाए, उसमें फव्वारे वव्वारे जो है लगाइए, और जितनी भी इधर उधर मज़ारे वजारे हैं वो तो अपने जगह पे हैं। यहाँ भी स्पेशल कोई मरे ना मरे, एक दो मज़ार जो है वहाँ पे लुक एंड फील जो है आना चाहिए, लगे कि ये नमाज पढ़ने वालों के लिए सरकार ने अमृतकाल में जो व्यवस्था की है। यदि कुछ जगहों पे यदि भूमि की समस्या हो तो जो एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उसी में से एक जगह काट करके आगे का भाग काट दीजिए थोड़ा सा, और वहाँ से आगे जो है कि ये नमाजियों की जगह है, ऐसे व्यवस्था कर दीजिए ताकि उनको किसी भी तरह की इनकन्वीनियंस ना हो, ऑन द मूव कहीं से आवाज़ आए और तुरंत जो है वहाँ पे दरी वरी बिछाए, और दरी बिछाने की व्यवस्था जो है मतलब वो कर दीजिए। रेलवे यदि मतलब ट्रैक बिछा रही है नए, जहाँ डबल लाइन हो रहा है ना, पहले सिंगल हुआ करते थे वहाँ डबल, तो उसको ट्रिपल बना दीजिए, ट्रिपल बना दीजिए, क्योंकि कुछ लोगों को पटरी पे ही करनी होती है नमाज, तो ऐसे लोगों को अब आदत की बात होती है। कुछ लोग को आप कितना भी समझा लें कि मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, वो पढ़ेंगे सड़क पे ही, वैसे ही कुछ लोग जो है वो रेलवे की पटरी पे ही पढ़ते हैं, और ये भारत में बांग्लादेश में कई जगह पे प्रचलन में है। तो पटरी जब बना ही रहे हैं, फ्रेट कॉरिडोर हो या ना हो, एक नमाज कॉरिडोर तो प्रॉपर आप बना ही दीजिए। तो उससे भी मुझे लगता है कि सबका विश्वास वाले सेक्शन में एक अच्छा संदेश जाएगा, और चुनाव का समय भी है, चुनाव के समय मुझे लगता है कि ऐसा करना मुझे ठीक लगता है। फिर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, उसको भी यातायात मंत्रालय और सड़क राजमार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय जो वो इस पे ध्यान दे कि रेड लाइट जो है ना, वो उसको प्रोग्राम ऐसे कीजिए कि शुक्रवार के जो दोपहर वाली नमाज होती है कम से कम 1 घंटे के लिए वो लाल रहे। अब लोगों का क्या, वो लाल अगर देखें निश्चिंत रहेगा, हाँ भाई अरे वो ठीक है रुकना है यहाँ पे। और वहाँ पे फिर जापान वालों ने संभवतः वर्ल्ड कप फुटबॉल हुआ था तब क्या था, पूरा जमीन का 2 टुकड़ा ही लेकर के आ गए थे, और ऐसे करके मतलब ऐसे करके आया और बन गया, वो स्टेडियम बन गया था। और उस पर तो वहाँ पे जो स्क्वायर होता है ना, जहाँ पे ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे जाती है आवाजाही होती है, जहाँ रेड लाइट होता है, तो उस पर गड्ढा खुदे और सड़क नीचे जाए और दरी बिछी हुई एकदम घास की भूमि जो है ऊपर आ जाए। टेक्नोलॉजी कहीं जो मोदी जी 5G और ये सब डिजिटल इंडिया हो रहा है, ये सब भी कीजिए। कहाँ है हमारे IITians, कहाँ है ब्रेन वाले सब, उसको लगाए और यहाँ पे दरी बिछी हुई जगह है जो तुरंत ऊपर में आ जाए, और तुरंत उधर से कुछ लोग आए जो बैठे हुए 1 आध घंटा अपना नमाज वमाज पढ़े, गप वप हुआ,
विदेश नीति पे चर्चा हुई, मोदी कैसे बर्बाद कर रहा है, फांसीवाद, ये सब पे जो है वो हो, और उसके बाद धीरे धीरे घट जाए और उसके बाद रेड लाइट जो है ग्रीन हो जाए। ये एक मैं एक कंसर्न्ड सिटीजन के रूप में, और जो सबका विश्वास है मोदी जी के, उसमें मैं अपने आप को अलाइंड पाता हूँ। मोदी जी की लगभग हर नीति में मेरी अलाइनमेंट तो रहती है, वो आप मेरे वीडियो में देखते ही होंगे। तो इसमें भी जब सबका विश्वास हो ही रहा है और ये एक हर जगह पे इस तरह की चीज़ चल रही है, तो मुझे लगता है कि मेरे इन बिंदुओं पे विचार करना चाहिए। पार्टी के भी थॉट प्रोसेस के साथ अलाइंड है। मैनिफेस्टो में भी यदि डालना चाहे तो मैं बढ़िया से ड्राफ्ट करके, मैंने तो खाली पॉइंटर्स लिखे हैं, बट मैं बोलूँगा किसी को कि मेरी हर बात को थोड़ा डिटेल में करके और भाजपा कार्यालय को भेज दे और इस पे चर्चा हो, तो तब हम जा कर के एक सभ्य समाज की बात कर सकते हैं, स्थापना कर सकते हैं।